महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों में सत्तारूढ़ महायुति धमाकेदार वापसी कर रही है। राज्य में कुल 288 सीटें हैं और महायुति को 220 से ज्यादा सीटों पर बढ़त मिल गई है। विपक्षी महाविकास अघाड़ी 50 के करीब सीटों पर सिमटता देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में अब सरकार गठन को लेकर नए सिरे से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इस बीच महायुति में नए मुख्यमंत्री की लड़ाई अब और भी तेज होती जा रही है। बीजेपी और शिंदे सेना के नेताओं के बयानों ने माहौल को गर्मा दिया है और नए पुराने समीकरणों पर भी चर्चाएं होने लगी हैं। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के सियासी भविष्य पर भी कयासबाजी शुरू हो गई है। सवाल उठ रहा है कि भले ही बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, लेकिन क्या इस बार उसका अपना मुख्यमंत्री बनेगा या महाराष्ट्र में फिर बिहार मॉडल दोहराया जाएगा, या कहें कि एकनाथ शिंदे को ही दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या एकनाथ शिंदे को बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस की तरह पीछे किया जाएगा और किसी नए चेहरे पर महाराष्ट्र में दांव लगाया जाएगा। ये सारे सवाल आज इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव प्रचार में भी एनडीए ने सीएम फेस घोषित नहीं किया और नतीजे के बाद तय करने की बात दोहराई। एक फैक्ट ये भी है कि एनडीए ने भले ही इस चुनाव में अपना सीएम चेहरा घोषित नहीं किया, लेकिन महायुति जनता के बीच शिंदे कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों को लेकर गई और शिंदे ही सबसे बड़े चेहरे बनकर अलायंस में प्रचार करते देखे गए। फिलहाल नतीजे के बाद सरकार गठन से जुड़े सवालों के जवाब अभी पेचीदा बने हुए हैं और सस्पेंस से जल्द पर्दा उठने की उम्मीद है। आखिरी फैसला बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड और शिवसेना एनसीपी हाईकमान की सहमति से लिए जाने की उम्मीद है। चुनावी रुझानों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने कहा, हम लोगों ने जिस तरह मिलकर चुनाव लड़ा है, ठीक उसी तरह मिलकर नए सीएम का चेहरा तय कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत शीर्ष हाईकमान जल्द ही इस संबंध में फैसला लेगा।